अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 करवाऊंगी। ठीक है, इसमें हमें खाली जगह भरनी है। खाली जगह पुर करें। देखें, 5 को जब आप ज़रब करेंगे ज़ीरो से, तो हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को ज़रब देते हैं तो हमारे पास उसका जवाब ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो फाइव से ज़ीरो। अच्छा, 6 को हम एक से ज़रब देंगे तो एक से हम जिस नंबर को भी ज़रब देते हैं वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना कि दो पंजे क्या होता है, क्योंकि पाँच तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने ये देखा कि पाँच लिखा हुआ है, ये खासियत कौन सी है? दो नंबर है। दो नंबर की खासियत मुबादला होती है। मुबादला में हम जगहों को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पाँच है, तो अब यहाँ पे दो आ जाएगा। इसी तरह ये खासियत तलाज़ुम है, क्योंकि इसमें 3 नंबर है। इसमें हम जगह चेंज नहीं करते, इसमें हम ब्रैकेट बना देते हैं। तो देखें, 3 और 1 तो लिखा हुआ है, क्या रह गया? 4। वो 4 आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 5 ज़रब, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आएगा। आपके पास यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है और एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे देखें 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 7 8, 5 7 8। ठीक है। अच्छा, 541 या 541 और 645 है। 645 को हमें जमा करना है किसमें? देखिए, 964 नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 964 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 650 में से 125 को माइनस करना है। 345 ज़रब 650। अब इसके फ़ौरन बाद हम नंबर नहीं लिखेंगे, तो नंबर की या तो यहाँ पे कोई साइन आएगी, तो यहाँ पे देखें माइनस की साइन आएगी। और 345 ज़रब कौन सा नंबर रह गया? 650 तो लिखा हुआ है, 125। ये आ गया आपका जवाब। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है दुरुस्त या गलत लिखें। तो देखें, यहाँ पे खासियत मुबादला तो है कि जगह चेंज की हुई है। अच्छा, जगह भी नहीं चेंज की हुई है, लेकिन यहाँ पे साइन है, दोनों अलग अलग हैं। तो जब हम दोनों को हल करेंगे तो जवाब तो अलग आएगा, तो फिर ये गलत है, क्योंकि 545 को जब आप 248 से ज़रब देंगे तो कुछ और जवाब आएगा, और 545 को जब आप 248 से जमा करेंगे तो कुछ और जवाब आएगा। अच्छा, यहाँ पे 67 है, 67 है, माइनस 125 माइनस 12। यहाँ पे भी देखें, ये खासियत तलाज़ुम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये खासियत तलाज़ुम बिल्कुल सही इस्तेमाल की गई है, तो इसका जो जवाब है वो दुरुस्त है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 64 ज़रब 245 माइनस 10, यहाँ पे खासियत तकसीमी जो है ना वो इस्तेमाल की गई है। तो खासियत तकसीमी में यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो ये भी दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे खासियत तलाज़ुम तो है, ब्रैकेट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ज़रब का निशान है और यहाँ पे देखें जमा का निशान है। तो ये क्या हुआ? ये गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने गलत यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें है झेल में हर एक में इस्तेमाल होने वाले कानून की तस्दीक करें और नाम भी लिखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इसकी तस्दीक करते हैं। तो 9 सत्ते कितने होते हैं? 63 होते हैं। 7 दिन कितने होते हैं? 63 होते हैं। दोनों का जवाब एक जैसा आ गया। अच्छा, क्योंकि दो रकमें हैं, जब दो रकमें होती हैं और दोनों रकमों की जगह चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये खासियत मुबादला होती है। तो ये खासियत मुबादला है, और यहाँ पे कौन सी साइन यूज़ की गई है? ज़रब की। तो खासियत मुबादला बालिहाज़ ज़रब। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब इन्होंने कहा, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। 4 ज़रब 6 ज़रब 3, 4 ज़रब 6 ज़रब 3, और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो अब ये कौन सा है? देखिए, 3 रकमें आ गई, खासियत तलाज़ुम आ गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट की जगह चेंज की है, नंबर्स वैसे ही उसी तरतीब से लिखे हुए, ये खासियत तलाज़ुम है। अच्छा, हम जो है ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। तो हमने 4 ऐसे ही लिखा, क्योंकि इसको तो हल नहीं करना। 6 3 18 हो गया। इस तरह 4 6 24 हो गया, और 3 को हमने इसी तरह से लिख लिया।
अच्छा, अब 4 का पहाड़ा 18 तक पड़ेंगे, 18 चौक करें, आपकी मर्जी है। तो 18 चौक क्या होते हैं? 18 चौक 72 होते हैं। इसी तरह 24 तियां क्या होते हैं? 24 तियां भी 72 होते हैं। दोनों का आंसर देखिए एक जैसा आ गया। तो ये कौन सी खासियत है? खासियत तलाज़ुम, और यहाँ पे भी ज़रब का निशान यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे बालिहाज़े ज़रब। ये हो गया आपके 2 सवाल। अब हम शुरू करते हैं तीसरा सवाल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने यहाँ पे 3 रकमें तो लिखी हुई हैं, ब्रैकेट भी बना हुआ है, तो ये खासियत तलाज़ुम हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 रकमें लिखी हुई हैं और यहाँ पे 3 रकमें लिखी हुई हैं। तो ये अलग खासियत है। ये है खासियत तक़सीमी बालिहाज़े ज़रब, ठीक है, बालिहाज़े तफरीक। इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम इसके ब्रैकेट को हल करते हैं। 5 ज़रब 7 में से 1 है 6 बचा। अच्छा, यहाँ पे 5 सत्ते 35, माइनस का निशान देंगे, 5 कम 5, 6 पंजे या 5 6 30, और 35 में से 5 गए 30 बचा। तो ये होगा ज़रब की खासियत तक़सीमी बालिहाज़े तफरीक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जहाँ मैंने खासियत मुबादला लिखा, आप इसे कानून मुबादला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कानून तलाज़ुम बालिहाज़े ज़रब, कानून की खासियत ज़रब की कानून तक़सीमी बालिहाज़े तफरीक। तो यहाँ पे आप कानून का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ासियत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा इसका होगा चौथा सवाल। चौथा सवाल भी हमारा यही खासियत तक़सीमी वाला है। देखिए, हमने पहले ब्रैकेट को हल किया, 8 9 10 11 हो गए। अब ब्रैकेट मैंने बना दिया है, 8 दूनी 16, 2 तियां 6, अब 11 दूनी 22 और 16 में 6 जमा किया 22, दोनों के आंसर एक जैसे आ गए। अब आप लिखेंगी यहाँ पे ज़रब की खासियत तक़सीमी या ज़रब का कानून तक़सीमी बालिहाज़े जम। ये हो गया इसका चौथा सवाल, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चौथे सवाल। चलिए, अब देखिए हमारे पास चौथा सवाल है कि 530 और 750 के लिए कानून मुबादला बालिहाज़े जमा की तस्दीक करें। मैंने आपको बताया है कि कानून मुबादला में हमारे पास हमेशा 2 रकमें होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रकम है 530 और एक रकम है हमारे पास 750, और बालिहाज़े जमा है तो आप बीच में जमा का निशान देंगे, फिर इजिकल टू लिखेंगे, आप इन दोनों की भी जगह चेंज कर देंगे। 750 जमा 530। अब आप दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 5 3 8 7 5 12 1280 आया। यहाँ पे आप इन दोनों को जमा करेंगे, 5 3 8 7 5 12 1280 आएगा, ठीक है। तो ये कानून मुबादला बालिहाज़े जमा के तरीक़े से हमने इसको हल कर लिया और तस्दीक भी कर ली है। तो ये आपका हो गया जवाब। अभी देखें, ये मैंने 5वां सवाल लिखा है, 240 425 और 35 के लिए कानून तलाज़ुम बालिहाज़े ज़रब की तस्दीक करें। तो आपने क्या करा, तीनों नंबर लिखे। अच्छा, इसको आप ज़रब करेंगे, 425 ज़रब 35, फिर आप यही नंबर दोबारा लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसकी, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 नंबर ब्रैकेट में आ जाएंगे, इसमें आखिर के 2 नंबर ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें 240 को 425 से ज़रब देना है। आपने लिखा 240 425, इसको ज़रब दिया, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, ये आ गया। फिर 2 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ज़रब के सवाल मैं पहले हल करवा चुकी हूँ आपको। अब हमने इसको जमा कर लिया, 6 4 10 11 12, और ये हो गए 10। ये हो गया आपके पास 102,000। इसको भी 35 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 240 ज़रब, अब ये देखें, अभी देखिए आपको इसे ना मोबाइल में ही मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 425 को ज़रब करना है आपको 35 है, 425 ज़रब 35, ठीक है।
तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 14,875। आपने इसे लिखा 14,875, ठीक है। अच्छा, अब हमें 102,000 को 102,000 को ज़रब करना है 35 से, ठीक है। ये देखें, हमने ज़रब किया 35 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया 357,000, ठीक है। अब इसी तरह हम इस इक्वल टू का निशान देके 240 को ज़रब करेंगे 14875 से, तो हमारे पास देखें यही जवाब आ गया 357,000। ये देखिए, ये दोनों का आंसर एक जैसा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी भी तस्दीक कर दी, ठीक है। अब हम करते हैं अपने छठा सवाल शुरू। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, 300, 615 और 975 के लिए ज़रब के कानून तक़सीमी बालिहाज़ जमा तस्दीक करें। देखिए, सवाल को आप कैसे लिखेंगे, 300 लिखा आपने, ज़रब लिखा, 615 लिखा और जमा लिखा, 975 लिखा। इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे इसके आगे, तो आप देखें लिखेंगे 300 ज़रब 615 जमा फिर 300 फिर ज़रब 975, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए 300 लिखा आपने ज़रब और आपने इन दोनों को जमा कर लिया, 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, हमारे पास 1590 आया, ठीक है। दोनों को आपस में जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए मैंने 1590 को 300 से ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आया 477,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे 477,000, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब इसी तरह हम इन दोनों को जमा करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब उसके बाद 184,500, इसको हम जमा करेंगे 292500, तो देखें हमारे पास यही जवाब आ गया 477,000। तो ये हमारे पास इस कानून की भी तस्दीक हो गई और इन दोनों का जवाब भी एक जैसा आ गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई। अगर आपको कोई सवाल कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।